हाँ देखो देखो, पहला क्वेश्चन, फाइंड द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द बिलो डिस्क्रिप्शन। देखो शुरुआत में क्या है, ये जो ऊपर जो लिखा रहता है ना क्वेश्चन के, वो तुम पढ़ोगे, समझ आया। लेकिन जैसे ही 10 आपके हो जाए सेट, कितने हो जाए 10, तो ये ऊपर वाला फंडा देखना आप बंद कर देना, सीधे क्या देखना, ये लिखा है और अपन को आंसर टिक करना, मतलब आपकी अपने आप हैबिट हो जाएगी। कितनों की ऐसी हैबिट हो गई है, मतलब ऊपर का पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, सीधा अपन थोड़ा नहीं, जैसे मैं हूं ना, तो मैं कैसा करता हूँ, सीधा क्वेश्चन पे ही गए अपन, तो वो देख के समझ में आता है कि ये क्या पूछेगा, ईडीएम है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या एरर डिटेक्शन है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, क्या है। तो ये केवल किससे समझ में आता है, प्रैक्टिस। 10 से 12 आपके सेट लगाओगे, ग्रुप लगाओगे, उतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्या बोलता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स दैट ट्रेवल टुगेदर, क्या बोला जाता है, कारवा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, मतलब लोगों का झुंड और किसका, जानवरों का झुंड। इसका उदाहरण मैं तुमको बताऊं, जैसे तुमने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जब राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है, तब बहुत सारे लोग हैं वो राजस्थानी, वो अपनी भेड़ों को और किसको, ऊँटों को लेके आते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, उसमें देखो भेड़ भी है, ऊँट भी है, और कौन है, इंसान भी है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, गार। समझ आया, ठीक। अच्छा, इनमें बाकी की जो है वो वर्ड क्या है, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार प्राप्त करना, टू गेट पोजेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। और कौन सा है, हाइव, हाइव का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का, ठीक है। और अगला कौन सा है, गार्टर, गार्टर का मतलब क्या होता है, गार्टर का मतलब क्या होता है, गार्टर का मतलब क्या होता है, तुम लोग नहीं पता होगा। गार्टर होता है एक पहनने की चीज होती है, महिलाओं के लिए होती है, जो वेस्टर्न कल्चर में पहनते हैं ना ड्रेस वगैरह, तो उसमें मोजे रहते हैं, मोजे को पहनने के लिए वो यूज होता है, ठीक है। अगला देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द फ्लैंक। Conjuring up such a scenario with little evidence to support this argument could be dangerous. कितना से बन गए ये, ठीक है। अब इसमें बेटा अपन को क्या है, समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। कंज्यूरिंग का मतलब क्या होता है, कंज्यूरिंग का मतलब क्या होता है, कंज्यूरिंग का मतलब होता है हाथ की सफाई। एक मूवी भी आई थी कंज्यूरिंग, तो जो लोग है ना कुछ स्किल दिखाने के लिए हाथ की सफाई करते हैं, जैसे आपने नहीं देखा होगा जादू वगैरह में, तो वो कैप के अंदर से कबूतर निकाल देता है, बहुत लंबी लंबी रुमाल निकाल देता है, उसको हाथ की सफाई ही तो बोलते हैं। उस वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, कंज्यूरिंग, ठीक है। और एक और होता है, आपने देखा होगा वो प्लेट ऐसे उछालता है, बॉल उछालता है, तो 5-6 प्लेट रहती है और 2 हाथ से बैलेंस बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, जम्बलिंग। क्या बोलते हैं, समझ में आया, ठीक। तो कंज्यूरिंग ऑफ सच सिनेरियो विद लिटिल एविडेंस, लिटिल एविडेंस मतलब लिटिल कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब नो एविडेंस है, ठीक है। टू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट कुड बी डेंजरस, तो ये क्या होगा, परिस्थिति कैसे जा रहा है, विपरीत। अगर रीडिंग नहीं की है तो फिर इसमें समझना या इसमें लॉजिक लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, रीडिंग करते रहे। अब यहाँ पे क्या है, प्रोवर्ब दिया है आपको, इसका आपको बताना है क्या मीनिंग क्या होगा। डोंट ओपन ए शॉप अनलेस यू नो हाउ टू स्माइल, मतलब तुमने देखा होगा कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार है और दुकानदार क्या करे, कोई चीज बेचे, तो आप उससे क्या अपेक्षा रखोगे भाई कि वो स्माइल करे या हमको अच्छे से रिस्पॉन्ड करे, और पता चला वो बहुत अच्छी चीज और सस्ते में बेच रहा है, लेकिन अगर वो मौखिक रूप से आपको अच्छा व्यापार नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलो, नहीं ले रहा है, हम कोई चीज महंगी ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, पैसे कमी थोड़ी। तो डिपेंड किस पे करेगा, आगे समझ में। इसका मतलब क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स विदाउट अ प्लीजेंट पर्सोना, आए समझ में। अगला देखो, स्ट्रेच, अपन को क्या बताना है, इसका सिनोनियम। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। तो क्लोज का मतलब होता है क्या, बंद करना,
कंप्रेस का मतलब भी क्या होता है, बंद करना, और सीज का मतलब क्या होता है, एक जगह ले जाके बंद कर देना। सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब जब्त करना, ठीक है। या और अदर सेंस में क्या होता है, सीज का मतलब एक जगह ले जाके बंद कर देना। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनियम दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड। अगला देखो, इसमें क्या बोला है उन्होंने, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ईडियम इन द गिवन ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है क्या, एक ईडियम दिया है। ईडियम मतलब क्या होता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इन सब का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो अपन को ब्रैकेट के अंदर जो दिया है क्या, उसका अपन को मीनिंग बताना। तो ये बेटा अपन को याद करने होंगे सारे के सारे, कुछ मैंने आपको कराए। क्या हो जाएगा, आई वुड लव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल सो आई कुड हियर व्हाट दे वर सेइंग। तुम देखोगे दीवार पे अगर कोई मक्खी बैठी तुम्हारा उस पर ध्यान जाएगा क्या, उसी सेंस में ये यूज हुआ है। कौन सा इसका आंसर होगा, फर्स्ट। अब देखो, improve the bracketed part of the sentence if there is no improvement needed, then choose no improvement. How long have you been sitting on this bench? अब देखो आपको क्या दिया है, have you। अब इसके बाद क्या लगता है, have you। अब या तो लगता कौन सा, बी थ्री, लेकिन बी थ्री सेंस में जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हाउ लॉन्ग तो कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इसके बाद अपन को क्या लगाना पड़ेगा, बीन, और प्लस क्या लगाना पड़ेगा, V4। तो बीन प्लस V4 किस में दिया है, सेकंड में, बीन सिटिंग। सीटिंग नहीं आएगा, SETING नहीं आएगा, क्या आएगा, सिटिंग। चूज द राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा वर्ड है ये, और तुमको इसको अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज करना है। परसिवियरेंस इसका मतलब क्या होता है कि बार बार फेल होते हुए भी आपको क्या करना है, अपनी मेहनत उसी कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ करते हैं जब तक कोई चीज अचीव ना हो जाए। उसका मतलब क्या होता है, परसिवियरेंस। अगला देखो, improve the bracketed part of the sentence if there is no improvement needed then choose no improvement. The apple a day keeps the doctor away. तो इसमें क्या क्या लग सकता था, an apple या the apple भी लग सकता है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक इडियम है। इडियमेटिक एक्सप्रेशन कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो इसमें सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा आएगा, एन एप्पल। क्लियर। और इसीलिए उन्होंने द एप्पल नहीं दिया, द एप्पल भी हालांकि सही फिट हो जाता। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो सीधा सा है, ह्यूमैनिटेरियन की स्पेलिंग क्या होगी, जो आपको कौन सा ऑप्शन दिया है, क्लियर है। ये आपको स्पेलिंग्स कैसे याद होंगी, आप कुछ नहीं करो, कोई भी स्पेलिंग को 3 से 4 बार लिख लो। एक बार में नहीं लिखना, एक बार में एक ही बार लिखना, फिर अगले महीने लिख लिया, फिर अगले महीने लिख लिया। 3 से 4 बार लिख लिया आपने तो दिमाग में आपके सेट हो जाता है यही, तो फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें, अपने आप पता चलता है कि हाँ यही। अगला देखो, क्वेश्चन, निकाल। ये क्या बोलता है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब इससे हमको क्या बताना है, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है, घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाना जहां से शुरुआत की। जैसे तुम लोग क्या करो, यहाँ से चालू करो, यहाँ से जाओ कहाँ, गल्ला मंडी, गल्ला मंडी से कहाँ जाओ, मंगलवारा, मंगलवारा से कहाँ जाओ, चौराहे, घूम फिर के फिर यहीं जाओ। इसको क्या बोलेंगे, बैक टू स्क्वायर, जहां थे वहीं पहुंच जा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैक टू वेयर वन बिगिन। समझ आया, कितना इसका लगा पाए, कितनों को इसका मीनिंग पता था, नेहा को पता था, पढ़ा था, पता था,
जी। कितना को पता था एग्जैक्टली? वेरी गुड। अगला देखो, द डैश मेडन वेंट टू द डैश विद हर फ्रेंड्स। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो, FARE, फेयर का मतलब क्या होता है? किराया, ठीक है। और FAIR, फेयर का मतलब क्या होता है? गोरा या गोरी। लेकिन इसमें ये कौन सा फॉर्म रहेगा? एडजेक्टिव का। क्लियर है? और फेयर का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है? मेला। और ये किस फॉर्म में रहेगा? कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में रहेगा? नाउन। एक जगह इसका यूज हो रहा है कैसे? एडजेक्टिव फॉर्म में, एक जगह उसका यूज कैसे हो रहा है? नाउन फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। क्लियर है? ये कितना सही लगाया? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब अपन ये पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, ये नहीं पढ़ना है अपन को। अपन ने देखा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, सीधा उसमें क्या करना है अपन को? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये ऊपर जो हेडिंग लिखी रहती है ना, वो आपको पढ़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब? लगभग आप कितने सेट लगा लोगे? 10 से 12 सेट लगा लो, उसके बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अ लाफिंग मैन इज स्ट्रॉन्गर देन अ सफर्ड मैन। तो देखो, एक जगह अपन ने क्या यूज किया है? लाफिंग और लाफिंग मैन। तो लाफिंग मैन में लाफिंग का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? ये क्या है? ये है दरअसल वर्ब, लेकिन यूज कैसे हुआ है? एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब कंपैरिजन करेंगे ना, तब दोनों तरफ प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। क्लियर है? तो सफर्ड है, ये जो है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो है ये कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल। तो अलग अलग आपका यूज नहीं होता। कैसा होगा कंपैरिजन के टाइम? सेम। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? सफरिंग। दूसरी बात और, सफर्ड मैन नहीं होता है, होता ही नहीं। सफरिंग मैन, परेशान होता हुआ आदमी। परेशान हुआ आदमी नहीं होगा, क्या होगा? परेशान होगा। अगला देखो, अ पर्सन फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट। सेंसुअस एंजॉयमेंट मतलब जिसको भौतिक वस्तुओं का भोग करने की आदत हो। तो इसका मतलब क्या होता है? एपिक्योर का मतलब क्या होता है? भोग विलास। भोग विलासा मतलब सोना, गद्दे पे, कपड़े पहनना, मोह माया। इसका मतलब होता है मोह माया। ठीक है। फिर अच्छा, प्यूरिटन का मतलब क्या होता है? प्यूरिटन का मतलब क्या होता है? प्यूरिटन एक नाउन है। प्यूरिटन क्या है? एक नाउन। और इसका मतलब होता है 16th और 17th सेंचुरी में कुछ प्रोटेस्टर्स थे, उनके लिए ये वर्ड का यूज किया जाता है। प्रोटेस्टर्स मतलब आंदोलनकारी। अच्छा, अगला वर्ड कौन सा है? स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है क्या? मलंग। मलंग समझते हो? मलंग क्या होता है? मलंग का मतलब क्या होता है? बताओ। स्टोइक का मतलब क्या होता है? मलंग। मलंग का मतलब क्या होता है? जिसको सुख से और दुख से फर्क ना पड़े। किससे ना पड़े? सुख से और दुख से, उसको बोलते हैं मलंग। और धूम का गाना आया था, मलंग मलंग, कैटरीना ने डांस किया, वही। जैसा पार्ट नहीं किया, हाँ, जैसा पार्ट नहीं किया सॉन्ग ये था। अब मैं पिक्चर भूल गया। अच्छा, बोहेमियन का मतलब क्या होता है? वो तुमने गाना सुना होगा, एक वो भी तो है सिंगर, बोहेमिया। ठीक है। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? बोहेमियन का मतलब क्या होता है? जो समाज के नियम कानूनों को पालन ना करता। अब ये नहीं करना है कि अपन को कोई अनैतिक चीज को या गैर कानूनी चीज को करना है कि नहीं भाई साहब, समाज बोलता है कि शराब नहीं पियो, तुम शराब पी रहे हैं,
है ना, इसकी स्मगलिंग करो तो नहीं करना है या करना है, ऐसा नहीं। किस सेंस में, जो चीजें अच्छी हो उसके सेंस में अपन को समाज का अगर विरोध करते तो वो अच्छा आए समझ। अगला देखो, द पॉपुलेशन डैश, ये फिल इन द ब्लैंक है। पॉपुलेशन की बात सिंपल सा फंडा है, क्या लगेगा? अगला देखो, द फ्यूनरल वाज अ सोम्ब्रे ओकेशन। सोम्ब्रे मतलब क्या होता है? सोम्ब्रे, सोम्ब्रे एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उबाऊ। उबाऊ, उबाऊ मतलब बोर हो जाओ इसमें। फ्यूनरल का मतलब समझते हो? कितने लोगों को फ्यूनरल का मतलब पता है? अरे गधों, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। इसका मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। अब अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग होता है, कहीं मुखाग्नि दी जाती है, कहीं क्या किया जाता है, दफन किया जाता है ना। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? और देखो वहां पे क्या होता है, रोना धोना होता है। तो ये चीजें किसी व्यक्ति को पसंद नहीं। कैसी चीजें? जो दुखकारी हो, तो वहां से लोग क्या करते हैं, जल्दी निकलना पसंद करते हैं। और तुम भी ध्यान रखना, तुम भी अगर किसी काम में रोते गाते रहोगे तो वो भी क्या करेगा? अरे यार रोता गाता रहता है, तो ऐसे लोग करते हैं। इसलिए हंसमुख रहा करो। हंसमुख लोगों से लोग ज्यादा अटैच होते हैं, बजाय किसके जो रोता गाता है, अरे यार जो भी नहीं लग रही है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या होगा? ड्रैप, सिमिलर मीनिंग। तो ड्रैप का मतलब क्या होता है? ड्रैप का मतलब क्या होता है? फीका। फीका मतलब, फीका मतलब जिसमें हमको कोई उत्साह ना हो। ठीक है। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंट का मतलब होता है ब्राइट। ब्राइट मतलब चमकीला। और ये सारे वर्ड एक जैसे हैं, ठीक है। तो रिलक्टेंट और एफल्जेंट और कौन सा है? रेस्प्लेंडेंट। इन तीनों का मतलब क्या होता है? ब्राइट, स्पार्कलिंग, चमकीला, ये होता है। अगला देखो, इसमें हमको क्या बताना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइंड पोर्शन। तो अंडरलाइंड पोर्शन में अपन को क्या बताना है कि एरर कहाँ? एट द फॉर्म देयर वर एन ओल्ड फैशन्ड पंप फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अब देखना, मैंने आपको बताया है कि हेयर या देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया कहाँ? प्रोनाउन। कहाँ बताया है? प्रोनाउन में जब अपन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको 4 प्रोनाउन बताई थी। कौन सी? दिस, दैट, दीज और दोस। और कौन सी बताई थी? हेयर या देयर। तो हेयर और देयर में यूज मैंने आपको बताया था कि हेयर के बाद या किसके बाद? देयर के बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि यहाँ पे जो नाउन होगा उसके ऊपर। समझ आया? अगर ये नाउन कैसा है? प्लूरल, तो ये वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। अगर ये नाउन कैसा है? सिंगुलर, तो ये वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया है? देयर वर एन ओल्ड फैशन्ड पंप। पंप के लिए यूज हुआ है। पंप कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब वाले पार्ट में एरर, ये वाला आपको पार्ट किसमें दिया? फोर्थ वाले में। समझ में आया? डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो पहला वर्ड कौन सा है? कंड्यूसिव, फेवरेबल, अनफेवरेबल, प्रोपिटियस और अपॉर्चून। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या होता है? जो फेवरेबल, जो कैसा हो? हेल्प करता। तो इसका जो पूछा गया है हमसे अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। अच्छा, फेवरेबल का मतलब आपको पता ही है। प्रोपिटियस का मतलब क्या है? प्रोपिटियस का मतलब चांसेस ऑफ लक, सॉरी चांसेस ऑफ गुड लक, मतलब अच्छा होने की कंडीशन। और दूसरा कौन सा है? अपॉर्चून। तो अपॉर्चून किससे बना हुआ है? अपॉर्चुनिटी से। तो ये भी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव टोन का। समझ आया? तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो, इफ आई डैश यू आई वुड हैव ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या आएगा? आई एम, आई वर। एम कितना लगाया?
टेंस पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया। टेंस में मैंने आपको बताया है किसमें, पास्ट सिंपल में एक कंडीशनल सेंटेंस होता है वो बताया है। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक कंडीशन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, अनरियलिस्टिक कंडीशन। वर्क कितना लगाया है, इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन या अनरियल पास्ट कंडीशन इसको बोला जाता है कि जो ऐसी चीज है जो काल्पनिक, कि आप इस चीज को ऐसा चाहते थे या ऐसा होती, हुई तो नहीं ना, कभी काल्पनिक है। तो जैसे मैं बोलूं अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं तुम सबको एक एक जॉब दे देता, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ ना मैं जॉब दे पाऊंगा। तो इस कंडीशन में हम कैसे लिखते हैं, इफ के बाद क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हमेशा वर। क्या लगता है, वर। आई के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, दे के साथ भी, सब क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वर। अगला देखो, इसमें ये एरर डिटेक्शन है, आपको क्या करना है, एरर निकालना। दिस डिश इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द रेस्टोरेंट मेन्यू। कौन से वाले पार्ट में एरर है इसमें, सी वाले। सी वाले। क्या एरर है बेटा, सर वो ऐसे नहीं आ रहा है। हाँ देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था वन ऑफ द, इसके बाद वन ऑफ द के बाद क्या लगता है, प्लूरल। क्या लगता है, प्लूरल नाउन। तो इस पार्ट में है ना रेस्टोरेंट्स मेन्यू लिखा है, ऐसा नहीं लिखेगा। समझ आया, हमको इसको कैसे सेंस में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस में लोगे तो क्या हो जाएगा, इन द मेन्यूज ऑफ द रेस्टोरेंट्स, इन द मेन्यूज ऑफ द रेस्टोरेंट, ऐसा लेना पड़ेगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट वो है, जनरली रेस्टोरेंट के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे जनरली, लेकिन ठीक है उसमें अगर आपको दिया है कि ये सॉल्यूशन है ऐसा ऐसा है, ठीक है, लेकिन जनरली अपन नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। अगला देखो, अगला कौन सा है, अनस्क्रप्लस। इसका अपन को क्या देना है, अपोजिट। अनस्क्रप्लस का मतलब क्या होता है, बेईमान। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। अच्छा, डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर। अच्छा, डेस्टर्डली, डेस्टर्डली का मतलब क्या होता है, डरपोक, ठीक है। और वेनल का मतलब क्या होता है, वेनल का मतलब होता है जो अपने हित के लिए कोई भी तिकड़म जमा ले, भले ही उससे किसी का नुकसान हो रहा हो। समझ में आया, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी का भी